जय हिंद। ट्रांसफार्मर के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आप जानते हो सर कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, होता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी को डिफाइन करेंगे। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इन वाट टू द इनपुट पावर इन वाट इज नोन एज इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इज नोन एज इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट पावर इन वाट हो जाएगा अपॉन इनपुट पावर इन वाट, तो यही आपका ट्रांसफार्मर की क्या हो जाएगी? इफिशिएंसी हो जाएगी। और क्या जानते हो? आउटपुट इज इक्वल टू क्या लिखते हो? इनपुट माइनस लॉसेस, इसीलिए इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनपुट माइनस लॉसेस, लॉसेस अपॉन क्या हो जाएगा? इनपुट। और क्या लिख सकते हो सर? आउटपुट इज इक्वल टू क्या, सॉरी, इनपुट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इनपुट इज इक्वल टू लिखोगे आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस, इसीलिए इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ये इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट, ये आपका इफिशिएंसी हो जाएगा। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, ये तो आप सिंपल हर कोई जानता है, आउटपुट बटा इनपुट आपका क्या हो जाएगा? लॉसेस। लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर होता कितना है सर? आउटपुट पावर कितना होता है वो पहले देखो। तो आउटपुट पावर कितना होता है? आउटपुट इज इक्वल टू होता है V2I2 cos फाई। सेकेंडरी साइड जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो V2 है, सेकेंडरी लोड करंट आपका I2 है, पावर फैक्टर मान ले रहे हैं लोड का हमारा cos फाई है। तो हमारा लोड, हमारा जो आउटपुट पावर होगा V2I2 cos फाई। हमारा आयरन लॉस सर कितना हो जाएगा? आयरन लॉस हमारा हो जाएगा PC, सॉरी PI। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? कॉपर लॉस हो जाएगा हमारा PC, PC इज इक्वल टू कितना? I2 स्क्वायर R02, हम बता रखे हैं I2 स्क्वायर R02। इसीलिए आपका कितना हो जाएगा सर? इनपुट कितना हो जाएगा? इनपुट आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट कितना है? V2I2 cos फाई प्लस लॉसेस माने आयरन लॉस, PI प्लस कॉपर लॉस माने I2 स्क्वायर R02। ये हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? अब क्या है सर, अब हम यहाँ से इफिशिएंसी यदि हम निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा? आउटपुट माने कितना? V2I2 cos फाई अपॉन V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02। बहुत बारिश आ गई, 1 मिनट। तो देखिए इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? V2I2 cos फाई। तो हमने आउटपुट अपॉन इनपुट लिखा, तो आउटपुट V2I2 cos फाई अपॉन V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02। ये आपका कॉपर लॉस है सर, ट्रांसफार्मर में टोटल कॉपर लॉस। तो ये आपका ट्रांसफार्मर में क्या हो गया? आपका इफिशिएंसी हो गया सर, ये ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी हो गई। कह रहा है कि इसका मैक्सिमम इफिशिएंसी हमको निकालना है कि मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या होगा। तब क्या होगा? किसी भी इक्वेशन का आपने देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर करते हैं, नहीं? तो इसलिए मैक्सिमम इफिशिएंसी यदि आपको निकालना है तो फॉर ईटा मैक्स माने मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए डी ईटा अपॉन DI2। हमारा चूंकि लोड जो होगा, लोड करंट I2 आपका वेरिएबल होगा, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर में लोड चेंज करते रहता है, तो जो लोड करंट होगा वो वेरिएबल होगा। मान ले रहे हैं जो हमारा लोड ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड है उसका पावर फैक्टर आपका सर सेम है, पावर फैक्टर आपका सेम है। तो फाई हमारा cos फाई अब आपका क्या होगा? सेम, सिर्फ हमारा लोड करंट चेंज होगा, लोड करंट चेंज होगा। तो हमारा I2 हमारा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो आपका लोड कनेक्टेड है, मानकर चल रहे हैं कि उसका पावर फैक्टर आपका सेम है, तो हमारा cos फाई का वैल्यू तो आपका सेम रहेगा। हमारा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, आपका आयरन लॉस कांस्टेंट है, तो हमारा जो वेरिएबल होगा वो लोड करंट I2 होगा। जब लोड करंट I2 वैल्यू होगा तो कॉपर लॉस भी चेंज होगा, इसलिए डी ईटा अपॉन DI2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। नहीं, माने इफिशिएंसी को हम I2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए हम उसको करते हैं 0 के बराबर, देखिए कितना आता है सर। आप यहाँ से थोड़ा सा देखना, यानी कितना हो जाएगा, इसीलिए आपका कितना हो जाएगा? डी और ईटा का वैल्यू हम रख देते हैं कितना? V2I2 cos फाई अपॉन कितना हो जाएगा? DI2
अपॉन कितना हो जाएगा V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02, यही ना, I2 स्क्वायर R02 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा, इसीलिए आपका कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02, हाँ माइनस माइनस, अब इस सॉरी इतना लिख दिया ना, प्लस सॉरी इनटू हो जाएगा ना, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, इतना तो हो जाएगा, जैसे हमारा u अपॉन v का डेरिवेटिव करना है तो आपका क्या होता है v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा a इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा v का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब आपका क्या है कि सर देखो पहले हमारा ये आपका जो v है उसको हमने लिखा और आपका कितना हो जाएगा d कितना हो जाएगा V2I2 cos फाई अपॉन कितना हो जाएगा DI2, माइनस करके लिखेंगे माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में आएगा V2I2 cos फाई, अब इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो कितना हो जाएगा D अपॉन DI2, लिख दो V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और चूंकि नीचे करेंगे इतना का होल स्क्वायर तो वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इतना लिख दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा V2 cos फाई, क्योंकि I2 का DI2 अपॉन DI2 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा V2I2 cos फाई इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा V2 cos फाई प्लस 2I2 R02, यही हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो आपका क्या हो जाएगा सर, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो V2 स्क्वायर I2 cos स्क्वायर फाई V2 स्क्वायर I2 cos स्क्वायर फाई प्लस V2 cos फाई इंटू PI, मल्टीप्लाई करोगे इसमें प्लस कितना हो जाएगा V2I2 स्क्वायर R02 इंटू cos फाई, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें माइनस, अब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर I2 cos स्क्वायर फाई, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 पहले से है 2V2 है ना I2 स्क्वायर R02 cos फाई इज इक्वल टू 0, कोई आपका कैंसिल तो हो रहा होगा, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल आपका हो जा रहा है सर, V2 cos फाई PI ये आपका नहीं कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा V2 cos फाई प्लस कितना हो जाएगा सॉरी इंटू PI हो जाएगा, PI प्लस V2I2 स्क्वायर, ये भी शायद कैंसिल, ये घट जाएगा देखो ना V2I2 स्क्वायर R02 cos फाई, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा एक ही बचेगा हमारा माइनस V2I2 स्क्वायर R02 cos फाई, देखो तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपका ये 2 है 1 है, एक बच गया, 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आपका क्या हो जाएगा सर V2, देखो V2 cos फाई कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा PI प्लस क्यों लिख रहे हैं तो माइनस होगा ना, V2 cos फाई इंटू PI, तो V2 cos फाई कॉमन ले ले तो PI माइनस V2 cos फाई कॉमन ले रहे हो तो कितना हो जाएगा I2 स्क्वायर R02 इज इक्वल टू 0, माने वो भी 0 के बराबर, माने PI माइनस I2 स्क्वायर R02 इज इक्वल टू 0, माने PI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I2 स्क्वायर R02। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी। मैक्सिमम इफिशिएंसी का कंडीशन क्या आ गया सर कि आपका आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, माने जिस लोड करंट पर आपका कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा
वहाँ आपका इफिशियंसी ट्रांसफार्मर क्या क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कुछ नहीं, ये जो आपका इफिशियंसी है ना, ये जो इफिशियंसी है इसको हम I2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए और 0 के बराबर कर दिए, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए हम, 0 के बराबर कर दिए, तब हमारा आ गया Pi इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R02, माने आपका आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, माने जिस लोड करंट पर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का वैल्यू आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो इफिशियंसी होगा वो मैक्सिमम अकर होगा, यानी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। माने जिस पॉइंट पर आपका कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा उस समय आपका एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का सर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यही ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या है, कंडीशन है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या आ गया, यानी कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। माने कॉपर लॉस आपका क्या है, वेरिएबल लॉस है, आयरन लॉस क्या है आपका कांस्टेंट लॉस है। तो आप क्या कह सकते हो, माने मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, फॉर ईटा मैक्स, ईटा मैक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस नहीं, माने I2 स्क्वायर R02 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pi, माने आपका वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, माने जिस लोड करंट पर आपका वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस बराबर हो जाएगा उस समय आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ से और भी निकाल सकते हो, I2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Pi अपॉन R02, माने आपका कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू अंडर रूट Pi अपॉन R02। दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड करंट at which maximum efficiency occur. This is the value of load current at which maximum efficiency occur in the transformer. It means I2 is equal to under root Pi upon R02. So this is the load current I2 at which maximum efficiency of transformer occur. माने इसी लोड करंट पर ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर होता है। माने कह देगा कि हमारा मान लो कि आयरन लॉस इतना दिया हुआ, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दिया हुआ है, तो कह रहा है कि उस लोड करंट का वैल्यू बता दो जिस पर ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी मैक्सिमम अकर होता है। तो यही वो लोड करंट है जिस पर ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम अकर होगा। तो अब सर यहाँ से देख लो, अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि मान लो कि हमने क्या कर दिया, I2 इज इक्वल टू हमने कर दिया I2FL, मतलब फुल लोड सेकेंडरी करंट इनटू कितना हो जाएगा, Pi अपॉन I2FL का होल स्क्वायर इनटू R02। नहीं ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। देखो ना I2FL है, कोई दिक्कत, मैंने देखो ना I2FL है, वो निकल जाएगा तो कैंसिल हो ना जाएगा जी, दो है स्क्वायर है तो निकलेगा बाहर कैंसिल हो जाएगा ना, तो यही इक्वेशन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, E2 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E2 इंटू I2FL लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या Pi अपॉन I2 स्क्वायर FL इंटू R02, माने फुल लोड सेकेंडरी करंट है, फुल लोड सेकेंडरी करंट। अब देखो तो आपका क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड KVA, और ये क्या है, फुल लोड KVA, ये फुल लोड कॉपर लॉस है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड KVA एट व्हिच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अकर। द वैल्यू ऑफ लोड KVA एट व्हिच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अकर इज इक्वल टू full load KVA E2 into I2FL. This is known as full load KVA into under root iron loss upon full load copper loss. This is the value of load KVA at which maximum efficiency of transformer occur is equal to full load KVA E2 into I2FL. E2 into I2FL is known as full load KVA. तो ये आपका full load KVA, तो full load KVA into under root iron loss upon full load copper loss. तो लोड KVA of transformer at which maximum efficiency occur is equal to full load KVA into under root iron loss upon copper loss. This is the value of load current at which maximum efficiency occur, I2 is equal to under root Pi upon R02.
ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सर, दोनों इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या कंडीशन है? मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन है कि जब आपका वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम अगर होगी। तो ये आपका ट्रांसफार्मर। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कह दो ना कि हमारा मान लो फुल लोड के भी हमारा V2I2 है, पावर फैक्टर मेरा cos फाई है, तो हमारा आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, V2I2 cos फाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर हो जाएगा। अब कहते कि हमारा लोड के भी है ना, लोड के भी हाफ हो गया है, लोड के भी 1/3 हो गया है, लोड के भी 1/4 हो गया, तो उस कंडीशन में इफिशिएंसी क्या होगा ट्रांसफार्मर का। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हो, V2I2 cos फाई अपॉन V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस PC। हमने बताया था हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू PC, नहीं 1/3 पर 1/3 का होल स्क्वायर इंटू PC। तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ x पर तो कितना, x स्क्वायर इंटू PC, ये सब ऑलरेडी मैं कॉपर लॉस में पढ़ा चुका हूँ, समझ। तो उसी प्रकार का रहा फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए, कहता है कि हमारा फुल लोड के भी है, V2I2 फुल लोड के भी है, V2I2 फुल लोड के भी है। तो कह दे अब हमारा क्या है, जो हमारा फ्रैक्शन x ऑफ लोड के भी, फ्रैक्शन x माने हाफ, फ्रैक्शन क्या हो सकता है, हाफ लोड हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। तो उस समय ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ x माने लोड के भी के फ्रैक्शन x पर इफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की क्या होगी, वो निकालना है। तो अब हमारा फ्रैक्शन x पर कितना हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू V2I2 cos फाई, माने फुल लोड के भी का फ्रैक्शन x, फुल लोड के भी का फ्रैक्शन x। तो ये मेरा ओरिजिनल लोड के भी हो गया, इंटू x इंटू V2I2 cos फाई प्लस PI, माने ये तो कांस्टेंट लॉस है, कोई चेंज नहीं, और x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, PC। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट फ्रैक्शन ऑफ लोड के भी है V2I2, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड के भी है, फ्रैक्शन x ऑफ फुल लोड के भी है, फ्रैक्शन x ऑफ फुल लोड के भी, फुल लोड के भी के फ्रैक्शन x पर एफिशिएंसी। जैसे कह देना कि फुल लोड के भी हमारा V2I2 है, तो इसका हाफ लोड के भी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू V2I2 हो जाएगा, 1/3, 1/3 इंटू V2I2। तो फ्रैक्शन x पर कितना हो जाएगा, तो x इंटू कितना हो जाएगा, V2I2। तो ये कर रहा है कि हमारा जो ये जो देख रहे हो फुल लोड के लिए, ये फुल लोड के लिए मेरा पावर फैक्टर है, तो फुल लोड के लिए मैं पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट आएगा, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, ये PI है और ये PC है, माने आयरन लॉस है, कॉपर लॉस। तो कर रहा है अब हमारा फ्रैक्शन x है, तो उस समय एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, माने लोड के भी का, माने लोड के भी अब घट करके आ गया है x। तो अब हमारा जो लोड के भी कितना हो जाएगा, x इंटू V2I2 और cos फाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभी आउटपुट पावर आएगा, तो ये आउटपुट पावर और टोटल लॉस को जोड़ दिए। अब जो कॉपर लॉस होगा x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, PC। कोई दिक्कत, x स्क्वायर फ्रैक्शन x स्क्वायर इंटू PC। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आएंगे कि किस पावर फैक्टर पर आपका ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर होता है, फिर आपका पावर फैक्टर का वेरिएशन देखेंगे लोड करंट के रिस्पेक्ट में। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे एक बेहतरीन टॉपिक, और कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया नहीं। जय हिंद, जय भारत।